गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ की ठंडी छांव में लोग इकट्ठा होकर किसी भी बड़े मसले पर पंचायत किया करते थे। यही गांव की अदालत थी। इसी गांव में रहते थे दो बालसखा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल देते थे, जुम्मन और अलगू की दोस्ती में दरार आ ही नहीं सकती। बचपन में जब खेतों में खेलते तो एक दूसरे के लिए अपनी कमाई की रोटी भी बांट देते। त्योहार हो, शादी हो या मुसीबत, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। जुम्मन की शादी हुई तो अलगू उसके घर का सबसे खास मेहमान था। अलगू के यहाँ कोई उत्सव होता तो जुम्मन बिना बुलाए पहुंच जाता। उनकी दोस्ती में न जात पात की दीवार थी, न अमीरी गरीबी की। समय बीता। जुम्मन के घर में उसकी बूढ़ी मौसी रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे उसने अपने बुढ़ापे में देखभाल की उम्मीद से जुम्मन के नाम कर दिया था। मौसी का कहना था, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे जीते जी मेरा ध्यान रखना, खाना पानी कपड़ा सब देना। बदले में मैं अपनी जमीन तेरे नाम कर रही हूँ। जुम्मन ने खुशी खुशी हामी भर दी। लेकिन जमीन अपने नाम होते ही हालात बदल गए। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ महीनों बाद जुम्मन और उसकी बीवी को मौसी का बोझ महसूस होने लगा। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। खाना कभी समय से नहीं मिलता, कपड़े पुराने और फटे पुराने दिए जाते और मौसी से बात करने का लहजा भी रूखा हो गया। मौसी ने सहन किया, लेकिन जब हद हो गई तो वह एक दिन पंचायत बुलाने की ठान बैठी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और मौसी ने अपनी शिकायत सुनाई। मेरा पेट काटकर इसको जमीन दी थी ताकि बुढ़ापे में सहारा बने, लेकिन अब ये और इसकी बीवी मुझे ताने देते हैं, खाना सही नहीं देते, इससे बात नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि पंचायत मेरा हक दिलाए। जुम्मन को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन पंचायत के सामने कुछ न बोला। पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को दी गई, क्योंकि वे गांव में ईमानदार और समझदार माने जाते थे और दोनों की दोस्ती सबको पता थी। जब अलगू चौधरी को पंच बनाया गया तो जुम्मन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अब तो मेरी जीत पक्की है। अलगू मेरा बचपन का दोस्त है, वह कभी मेरे खिलाफ फैसला नहीं करेगा। पंचायत बैठी। दोनों पक्षों को सुना गया। मौसी ने अपने दुख बयान किए और जुम्मन ने अपनी सफाई दी। मौसी की बातें झूठी हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ, खाना पानी देता हूँ। अगर कभी देर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका अपमान करता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अलगू चौधरी पर थीं। अलगू ने गंभीर स्वर में कहा, पंच के पद पर बैठकर मेरा कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, मेरे सामने सिर्फ न्याय होता है। मौसी ने जो जमीन जुम्मन को दी थी वह इस शर्त पर थी कि वह उनकी सेवा करेगा। अगर वह सेवा नहीं हो रही है तो मौसी को हक है कि वह अपनी जमीन वापस ले लें। यह सुनते ही जुम्मन का चेहरा उतर गया। उसकी उम्मीदें टूट गई। अलगू ने फैसला सुना दिया, मौसी की जमीन मौसी को लौटा दी जाए और जुम्मन पर उनका कोई हक नहीं रहेगा। जुम्मन के मन में दोस्ती के बजाय अब गुस्सा और कड़वाहट भर गई। उसने मन ही मन कसम खाई, आज अलगू ने मुझे बेइज्जत किया है, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। दोनों की दोस्ती टूट गई। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। कुछ महीने बीते। किस्मत को देखिए, अब हालात पलट गए। अलगू चौधरी के यहाँ एक बैल था
जो उनकी खेती का सहारा था। एक दिन वह बैल बीमार पड़ गया और मर गया। खेती में नुकसान होने लगा। ऐसे समय में अलगू ने अपना बैल बेचने का सौदा एक व्यापारी से किया, लेकिन बैल कुछ दिनों बाद मर गया। व्यापारी ने आरोप लगाया कि अलगू ने बीमार बैल बेचकर उसे धोखा दिया। मामला पंचायत में पहुंचा। गांव वालों ने सरपंच के लिए इस बार जुम्मन शेख का नाम प्रस्तावित किया। यह सुनकर अलगू को झटका लगा। अरे, अब तो मेरी हार पक्की है। जिसको मैंने उसके खिलाफ फैसला सुनाया था, वह अब मुझे बख्शेगा नहीं। पंचायत बैठी। व्यापारी ने अपनी बात रखी। बैल बीमार था और अलगू ने यह बात छुपाई। मुझे नुकसान हुआ, अलगू ने कहा। बैल बेचते समय वह बिल्कुल स्वस्थ था। अगर बाद में बीमार हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? सबकी नजरें अब जुम्मन पर थी। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पंच के पद पर बैठकर मेरा कोई अपना या पराया नहीं होता। मुझे सच और न्याय के आधार पर फैसला करना है। जुम्मन ने फैसला सुनाया। व्यापारी का दावा गलत है। अलगू ने बैल स्वस्थ हालत में बेचा था, इसलिए व्यापारी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यह सुनकर अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच भी नहीं सकता था कि जुम्मन दुश्मनी छोड़कर न्याय करेगा। वह उठकर जुम्मन के पास गया और कहा, भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि पंच के लिए न दोस्त होता है न दुश्मन, सिर्फ सच और न्याय होता है। जुम्मन भी भावुक हो गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। पुराने गिले शिकवे धुल गए और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। कहानी का संदेश: पंच के पद पर बैठकर आदमी को सिर्फ सच और न्याय देखना चाहिए, चाहे सामने अपना हो या पराया। अगर मेरे शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक मेरे लिए हौसले का समंदर बन जाती है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस सफर में मेरा साथ दीजिए। हर लाइक और सब्सक्राइब मेरी मेहनत की सबसे बड़ी सराहना है। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये गीत, ये लफ्ज आपके दिल में जगह बना पाए हों तो साथ निभाइए। हम मिलकर हिंदी गीतों का ये सागर और गहरा कर सकते हैं। आपकी मुस्कान के लिए मैं रोज नया सुर लाऊंगी।